कि आज हमारे यहाँ सत्संग है, पर वास्तविक सत्संग बहुत दुर्लभ है। वास्तविक सत्संग के लिए कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अर्थात वो सत्संग इतनी सामर्थ्यशाली पावरफुल होती है कि अगर वो एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में अगर आपको 7.5 मिनट मिल जाए या 5 मिनट मिल जाए या 3 मिनट भी मिल जाए और एक बार आपके अंदर उतर जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। हरे कोटि अपराध, देखो इसमें बड़ा सूक्ष्म एक रहस्य। हरे कोटि अपराध का मतलब है कि क्या एक ही बार में सब कुछ हमारा पिछला किया करा चौपट हो जाता है, जो अपनों ने पाप किए थे सब खत्म हो जाते? बोले हाँ खत्म हो जाते। बोले कैसे? बोले हम तो हर साल यज्ञ करते हैं, कथाएं कराते हैं, तो हमारे पाप खत्म नहीं होते, और संत के मिलने से ही एक ही बार में अगर सत्संग धारण हो गई तो पाप क्यों कट जाएंगे? इसका कारण है कि हम जितने लोग इस संसार में हैं, हमने जितने पूर्व जितने पाप किए हैं वो सब जागृत अवस्था में नहीं किए। जागृत अवस्था का मतलब समझना, अभी आप यहाँ बैठे हो, हमारी बात सुन रहे हो, पर अभी आप जागे हुए नहीं हो। जागा हुआ कब? या तो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, या फिर आपने ब्रह्म बोध कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो उसे जागा हुआ कहते हैं। नहीं तो सब अपनी अपनी मनोदशा के अंदर सोते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सच्चा संत मिल जाए और आप जाग जाओ, तो जैसे आपने सपने में किसी ब्राह्मण को मारा, तो क्या जागने पे उसे उसका कोई दंड मिलेगा आपको? जैसे मान लो आज हम सोए और सपने में हमने एक ब्राह्मण को मार दिया, नहीं 100 ब्राह्मण को मार दिया, तो जागने पर हमको ही पता एक सपना था वो। तो ऐसे ही जगत सपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जितना किया कराया हमने, अच्छा किया बुरा किया, सब स्वप्न के अंदर किया, पर जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन पिछला सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो पाप था, जो पुण्य था, सब बराबर होके खत्म हो जाएगा और आप अपने मोक्ष के वो मोक्ष का जो पद है उसमें विराजमान हो जाओगे। तो संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो क्या करे संत मिले? पहली बात देखो, कलयुग में हमारी ऐसी बुद्धि हो चुकी है कि संत कदाचित ईश्वर की कृपा से मिल भी जाए तो उस संत में श्रद्धा होना कठिन है। और संत में श्रद्धा हो जाए और हमें उन्हें गुरु बनाना पड़े, और गुरु बना भी ले हम, तो गुरु के प्रति वो श्रद्धा टिकी रहना कठिन है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिसको भी गुरु बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप सोच विचार करके देखना, हम गुरु के शरीर के बाहरी हिस्सों को देख के, उसकी संपत्ति देख के, उसका बढ़ावा देख के, उसका ये देख के हम उसको गुरु बनाते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे फलाने फलाने, और जब वो प्रभाव उनसे छिन जाता है तो हमारी भावना टिकी नहीं रह सकती। मान लो कभी कभार माया ने ऐसा खेल किया और आपके गुरु के साथ कुछ अनहोनी हो गई या कुछ बदनामी जैसा कलंक लग गया, तो आपकी भावना ठहर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने गुरु की बढ़ोतरी को देखकर उनको गुरु बनाया, आपने उनके धन को, आपने उनके वैभव को देख के आपको उनको गुरु बनाया। इसलिए संत में श्रद्धा टिकी रहना कठिन है। और श्रद्धा टिकी रह जाए, भजन चलने लगे, जाप होने लगे, तो जाप को बचाना कठिन। क्योंकि जब जाप होने लगता है तो इंसान के अंदर सात्विक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो पावर भी बढ़ने लगता है, और उस पावर बढ़ने में उसको विश्वास होने लगता है कि मैं कहूंगा जो होगा। तो अगर आपने किसी को वरदान दिया तो भी आप खाली हो जाओगे, और अगर आपने किसी को श्राप दिया तो भी खाली हो जाओगे। तो निरंतर गुरु के सानिध्य में रहकर ही साधना की जाती है, तो साधना फलीभूत हो। साधना करना कठिन, साधना को बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। और पच गई तो आपका काम हो गया। आप अपने जिस लक्ष्य को, या ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो या ब्रह्म बोध करना चाहते हो, आप दोनों प्राप्त कर सकते हो, परंतु गुरु की आज्ञा में। अब हम क्या करते हैं, गुरु तो बनाते हैं, पर गुरु के सामने पहले ही ये कह देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। गुरु को पहले ही हम आदेश दे देते हैं कि हम ये गुरुजी आप हमको बोलने ही मत, आप कह दो प्याज लहसुन छोड़ दो तो हम तो नहीं छोड़ सकते, आप ये कहो कि ऐसा ऐसा करो तो ये भी नहीं कर सकते। तो फिर गुरु काहे को बना रहे हो? बोले ऐसे लोग कहते हैं इसलिए गुरु बना रहे। गुरु कब बनाया जाता है? आप एक बात समझ लें कि गुरु के पास कब जाए।